जो पितृपक्ष है उसकी बात करेंगे यार। और पितृपक्ष में हमने क्या रेमेडी तो कहते हैं हम, या क्या उपाय जरूर कहते हैं, लेकिन हमें पितृपक्ष को मानना कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं हम। पितृपक्ष में ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इस समय जो सूर्य है और कन्या राशि में है और नीचता के तरफ जा रहा है। सूर्य नीच होता है तुला राशि में, तो सूर्य नीचता के तरफ जा रहे हैं। और नीचे है एकदम। नीचे का मतलब है यहाँ अभी देवी देवता नहीं आएंगे। इस समय पितृ का समय है। पितृ आते हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों को बेस्ट करने के लिए। जब पितृ आते हैं यहाँ पे तो उनको हम अर्पण करते हैं। उनका जो भोग है, तो पितृ का भोग है तिल। जो राशि, तो ये जो तिल का जो भोग है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और तिल के साथ में पानी में और तिल इसी में तर्पण कर देंगे तो उसको तर्पण कहते हैं। पानी और तिल मिला के जब देते हैं पितरों को, तो तर्पण कहते हैं। अभी जो पितर हम उनको बनाते कैसे हैं? तो चावल के गोले बना लेते हैं, आटे के गोले बना लेते हैं। और पितर, जो भी पितर है, जितने भी लोग का आप जानते हो कि वो अभी नहीं रहे। अब ब्लैक सीसम व्हाइट सीसम दोनों चलता है, लेकिन ब्लैक सीसम ज्यादा अच्छा है। तो काला तिल, सफेद तिल दोनों चलता है, लेकिन काला तिल ज्यादा अच्छा है। तो आप जितने भी पितर हैं, मान लो अब हमारे माता पिता नहीं रहे, उनके जो माता पिता है, उनके माता, जिनके भी नाम हमको पता है, नहीं नाम पता है तो तीन पुरखों को दिया जाता है। और जिसको नाम पता नहीं है तो कोई भगवान का नाम लेके या विष्णु जी का नाम लेके, कि विवन नाम है विष्णु के, या उनका नाम लेके, तो उसको भी उनको बुला के वहां पे उनको फिर पूजा की जाती है। अब बुला के पूजा करने का मतलब क्या है? ये आपका आम का पत्थर है या पान का पत्र है, कोई पत्र है, वो पत्र के ऊपर में एक गोला बना के, पिंड कहते हैं जिसको, पिंड जिसको कहते हैं। और पिंड दान यानी पिंड को हम दान कर रहे हैं खाने का। तो वो गोला बना के उनके नाम पे रख देते हैं। ये पिता का है, ये माता लोग का है। ये पिता के माता पिता का है, तो माता के पिता माता का है। तो पहले से लिख के रख लेते हैं तीन पुरखों का, दोनों का। और उतने ही गोले बना लेना। और एक ऐसे भी बना देते हैं कि सभी के लिए, जो भी अब गए हमारे जान पहचान के, नहीं पहचान के। अभी कोई जरूरी नहीं कि रिलेटिव हो आपके, तो ऐसे भी हो कि जो आपकी जान पहचान के हों, उनके लिए भी आप देना है तो उनके नाम से आप दे सकते हैं। अभी कब कर सकते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। आज का दिन बहुत खास था। देखिए, मैं कल, एक्चुअली कल शुरू करने वाला था, मैं दोपहर में लेट हो गया किसी रिस्पॉन्स पे, कोई बात। तो एक आज का दिन है, और पितृ अमावस्या का दिन है, और बीच में एक दो तीन दिन आते हैं, वो बताऊंगा, तो बातें कब कर सकते हैं। वैसे ये 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के। आप रोज पिंडदान कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। मान लो पिंड नहीं भी बनाया आपने, तो रोज उनके नाम पर आप तिल और जल इसका दान करके उनको, उनकी शांति के लिए कामना कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए कामना कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, ये इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं। इसमें एक और बात करेंगे, इसके बाद में मुझे याद दिलाई कि कल सो सवेरे है ना, कल सवेरे 6:15 से, ये इतना खास समय है ये, खासकर हमें पितरों का आशीर्वाद के लिए, और हमारे जो साधना करते हैं उसको फलित करने के लिए। तो साधना फलित कब होती है? जब अमावस्या का दिन होता है, उस समय साधना फलित होती है। कल जो है ना, ग्रहण का समय है। अब कई लोग कहेंगे कि ग्रहण तो हमारे यहाँ लग नहीं रहा है, और बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ लग नहीं रहा है, सूतक नहीं लग रहा है हमको। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पेट रहना चाहिए, लेकिन ग्रहण तो विश्व में लग रहा है कहीं ना कहीं। जब ग्रहण का समय आया, जब लुप्त तो हो रहे हैं चंद्र, अभी पूर्णिमा का चंद्र एक लुप्त हो गए कहीं कहीं, छोटे लुप्त हो गए, ये आंशिक ग्रहण है, तो थोड़ा बहुत उनके ऊपर साया आएगा ग्रहण का।
ठीक है। ये जो सूर्य की छाया जो है वो राहु रोक लेता है। राहु जब रोकते हैं वो नॉर्थ नॉर्थ उस वो जो छाया पड़ती है इसमें चंद्र पे, तो उसको ग्रहण कहते हैं। तो ऐसे भी एक चार्ट में अगर मतलब राहु सूर्य के साथ रहा, राहु चंद्र के साथ रहा, केतु चंद्र के साथ रहा, तो उसको हम सूर्य ग्रहण लगा ऐसा बोलते हैं। तो ये ग्रहण के समय, ग्रहण के बाद में सवेरे, कल सवेरे 6:15 बजे से 10:15 बजे तक है। इस समय जो भी साधना करते हो 1000 गुना ज्यादा अच्छा होता है, उसका फायदा मिलता है। जो भी आप मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, उस समय जो भी तपस्या करते हो, जो जो भी दान देते हो, ठीक है? मान लो आपने कल एक ब्राह्मण को एक चावल दे दिया, थोड़ा सा पैसा थोड़ा दे दिया, उसका कपड़ा दे दिया, ठीक है? उसका आपको 100,000 गुना लगता है। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा। और अभी पितरों के बारे में तो ऐसा ही है कि ये 16 दिन है। ये 16 दिन आप पितरों को आप ये दे सकते हैं, उनको उनका आहार दे सकते हैं, तर्पण दे सकते हैं। तर्पण में जल देते हैं और तेल देते हैं। उनके लिए, पितरों के लिए आप दान दे सकते हैं उनके नाम से। पितरों के लिए आप लोगों को ब्राह्मण भोजन दे सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन घर में नहीं बुला के तो उनको सीधा दे सकते हैं। ब्राह्मण भोजन घर में बुला के किया तो बहुत ही अच्छा है। तो आइए देखते हैं अगर पितरों का समय है। कई लोगों को तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। अब होगा क्या, हो क्या रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और कई लोग हमारे ज्योतिष के इसमें क्या है कि कई लोग पूछते हैं हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बीमार हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो हमारा जो भी एस्ट्रोलॉजर देखा चार्ट तो अच्छा है कहता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो हो रहा है। लेकिन ये पितृदोष जिसको कहते हैं, पितृदोष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खाली इतना ही एस्ट्रोलॉजर जानता है कि 9वें घर में सूर्य का या राहु का इनका संबंध आया, तो या आपके लग्नेश का राहु का संबंध आया तो इनको पितृदोष है करके बताते हैं। इससे ज्यादा नहीं जानते। ऐसा अगर हमारे घर में कोई अनायास पितृदोष है, तो उसके लिए ये जो उपाय हम कर रहे हैं, पितृदोष के उपाय आप कर सकते हैं। या पितृ ये समय जो 16 दिन का, इस समय अगर आपने इन चीजों को किया तो आपके किसी प्रकार के पितृदोष हैं या पितरों का आशीर्वाद से हमें समृद्धि मिलती है। पितरों के आशीर्वाद से हमारा हेल्थ ठीक होता है, हमारे स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है। पितरों के आशीर्वाद से हमारे बच्चों की वृद्धि होती है, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ करना है नहीं। देखिए पितृ पक्ष कहते हैं। पक्ष यानी 15 दिन का, जो 15 दिन का जो समय होता है उसको पक्ष कहते हैं। उसका इसका नाम पक्ष है। ये अश्विन का महीना है, अब शुरू हुआ। तो अश्विन का ये कृष्ण पक्ष का महीना है, उस समय उनको याद किया जाता है। इस समय पितरों आते हैं धरती पर। हम्म। अब इस समय क्या करते हैं यहाँ पर, राइट? ये 17 दिसंबर, ये मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। ये इस समय पितरों को तिल का दान करते हैं, जरूर करना चाहिए, राइट? इसका इसका बहुत लाभ मिलता है। अभी इसमें धर्मशास्त्र में तिल को पितरों का भोजन बताया है। पूरे 16 दिन लगातार भी किसी ने किया तिल का दान तो बहुत अच्छा है, सभी पितरों का दोष जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृ के दौरान पूर्वजों को तिल दान करते हैं। फिर वो ये पितृ यहाँ भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे भी पितृ कुछ है जिनके लिए, जिनका संस्कार ठीक से नहीं हुआ, या उनका वो अभी भी भटक रहे हैं, या उनकी इच्छा आधी रह गई है, तो उनके उनके लिए भी मुक्ति मिलती है। अब इनके लिए कुछ सिंपल मंत्र है, आप इसका ये ले सकते हो, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमे तन्नो पितरो प्रचोदयात्। जैसे हम गायत्री का मंत्र पढ़ते हैं वैसा है। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिवश महायोगी योगिभ्य एवं च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये आपको हम सबको नमन कर रहे हैं। ओम अद्भुताय विद्महे सर्वदेवाय धीमहि तन्नो तन्नो पितरो प्रचोदयात्।
इतना आपने अगर उनको इतना ये मंत्र भी कह दिया, एक भी कोई मंत्र इसमें से कह दिया, तो आपने उनके लिए मंत्र पढ़ा, उनको बुलाया, उनको आह्वान किया। अभी इसकी पूजा के साथ छोटा सा स्टूल का, लकड़ी का जो छोटा होता है ना, आधा पाया होता है जिससे, ऐसा लकड़ी का स्टूल है, आसन लो, सफेद कपड़ा लो, जौ और काला तिल ले लो। जौ यानी बार्ली है। पूर्वजों की एक छवि, आप जो भी एक छवि है अगर आप पूर्वजों की, तो ठीक है, आप उनका याद कर लो। ये कुशा घास बहुत इंपॉर्टेंट, कुशा घास इसमें भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो बताऊंगा आपको ग्रहण वाली चीज, ग्रहण वाला उपाय, उसके भी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तांबे या कांसे का बर्तन लेना, या स्टील के बर्तन नहीं लेते। और इनकी बने घर में इन्हें पूजा आप कर सकते हो, बाहर कर सकते हो घर से, घर में बालकनी है वहां कर सकते हो, घर के भीतर भी कर सकते हो, अभी ये स्टूल को आप सब, उस स्टूल के ऊपर सफेद कपड़ा लगा दिया आपने, उसमें तिल जौ रखा, ये उसको फैला दिया आपने, फिर अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी, फिर कुशा घास भी उसमें इस्तेमाल किया, उसे रखा, उसमें भगवान विष्णु के कुशा में ना भगवान विष्णु के कर्ण होते हैं, ये जो क्योंकि हमको उसकी अंगूठी भी पहनाते जब पूजा करते हैं। तो जिनका आप पूजा कर रहे हो उनको बुलाओ, उनको आमंत्रित करो वहां पर। क्या आमंत्रित कैसे करना है बता रहा हूं। उनका नाम लेना है, उनका अंतिम जैसे पूरा नाम लेना है, क्या उनको बुलाओ ना, ये उनका नाम कर, नाम लेके बुलाओ, वासुदेवाय नमः, राइट, वासुदेवाय, राइट, आवाह, बस इतना ही कर सकते, आवाहयामी बोल सकते हैं, या आइए आप पधारिए, बस। हमारा पूरा परिवार इस पितृ की अवधि के दौरान हमारे घर आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं, ठीक है? ऐसा आप बोल सकते हैं, खुद से हिंदी में बोल सकते हैं, मेरा पूरा परिवार आपको आमंत्रित कर रहा है। इसके बाद में तांबे या कांसे के बर्तन में थोड़ा पानी भरते हैं, थोड़ा कच्चा गाय का दूध रखना, चावल रखना, जौ और तिल रखना अपने हाथ में। यहाँ इसको सजाया गया है, सब पितरों को एक एक नाम लेके, यहाँ केला रखा है, यहाँ उसके बाद में पिंड रख सकते हो, ऐसे ऐसे पिंड बनाते हैं। तो हर एक के नाम के एक एक पिंड होते हैं। ये फूल पूजा के लिए रखा गया है। एक सफेद फूल, लाल फूल दिया है मेल को, या फीमेल को कुछ और एक फूल दिया है, अलग अलग रख सकते हैं। आटा, आप आटा बना के सेपरेट रख सकते हो आप। चावल का ज्यादा अच्छा रहता है, चावल का ही बना कर, ठीक है? अभी यहाँ आप फोटो के सामने ये जो पीठ बनाया आपने, इन्हीं इन्हीं के ऊपर तर्पण करना है, तर्पण करते हैं तो हाथ से पानी छोड़ देते हैं उसमें, बस। पके हुए चावल, गंगा जल ले लेना, उसमें दूध और शक्कर डाल लेना थोड़ा सा, ठीक है? इसका मिश्रण में एक छोटा सा गेंद का आकार बना लेना, चावल की गेंद को एक पत्ते के ऊपर रखते हैं। पिंडदान की रस्म में पिंड नामक एक गेंद का उपयोग किया जाता है। इस बार आप जो जब ये जिसका खत्म कर लेते हैं, इसका पूजा कर लेते हैं, पूजा कैसे कर लेते हैं, आपने उनको आह्वान किया, आपने उनको वहां पे ये आसन दिया है, आसन दिया है, आप कुशा का एक घास रख दिया, जैसे यहाँ रखा हुआ है, ये जो कुशा यहाँ रखा है, इसके नीचे ये कुशा रखी है ना यहाँ, या इसके ऊपर पिंड रख देते हैं, इतनी कुशा है। तो उसके ऊपर पिंड रखा, कुशा कुशा के ऊपर पिंड रखा, उनको आश्रम दिया आपने। फिर उनकी पूजा करते हैं कि आप उनका नाम लिए, आप आइए, आह्वान किया आपको, आपका आह्वान किया, आपको चंदन लगाया, आपको स्नान किया, उसमें गंगा जल छोड़िए, आपको चंदन लगाया, आपको ये थोड़ा जब दे दिया उसके ऊपर, फिर थोड़ा सा तिल डाल दिया, तिल के बाद में फिर पानी के साथ में तिल मिला के, जौ मिला के, ये आपके लिए ये आपका भोजन दे रहे हैं, ठीक है? आप इसको ग्रहण करें, और आपका हम पूजा कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, हमको आशीर्वाद दें। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, कोई संस्कृत के वर्ड जो जितना संस्कृत का यहाँ बताया मैंने, आप इतना भी किए तो काफी है। यह पितृगुणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। देवताभ्यो पुत्रभस्य महायोगी महायोग भस्य महायोगभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इतना ही कर लो, काफी है। अगर कोई नदी पास में है, अच्छा ये हो गया, इसके बाद में तो गाय को खिला दो उसको, ये जितना भी पिंड होता है, कोई गाय पास में है तो गाय को खिला दो, ये।
और अगर नहीं है तो पास में नदी है वहां विसर्जित कर देते हैं। इनको घी और गुड़ का भोग लगा सकते हैं, जो भोग लगाते हैं घी का लगाते हैं, गुड़ का लगाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर खाली छिड़क देना है। और पितृ अमावस्या की पूजा करने से अपने पूर्वजों का धन्यवाद देते हैं, और उसके द्वारा दिए गए उपहारों का याद करने से श्रद्धांजलि देने जैसा साधन है। फिर इसके बाद में आप क्या क्या दान दे सकते हैं, या अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं लोगों को उनके उनके नाम पर, या गौदान दे सकते हैं उस समय, जल दान दे सकते हैं। ये अभी पूजा के मंत्र क्या है, ये, और पितृभ्यो नमो यमाय नमः, राइट। गायत्री मंत्र और भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर आप पूरा मंत्र पढ़ सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम के भी आप मंत्र पढ़ सकते हो उस समय। तर्पण यानी पानी लेना है, और तिल लेना है हाथ में, और थोड़ा सा चावल लेना है, उसको उनके ऊपर छोड़ना है। थोड़ा हवन कर सकते हो आप, अगर घर में कंडा सूखा ये है, क्या नाम, गाय, सूखा गाय का गोबर का कंडा है, उसके ऊपर थोड़ा घी लगा के, और उसमें थोड़ा सा अग्नि जो ज्वलत प्रज्वलित करके, ये शीशम का उसमें तिली तिली दिया और थोड़ा चावल दे दिया, ठीक। उसमें यज्ञ, उनको उनके लिए यज्ञ हो गया। इसकी दूसरी रेमेडीज क्या है, आप गाय को खिला सकते हो, कुत्ते को खिला सकते हो। उसके बाद में मछली को आप खाना दे सकते हो उनके नाम पे। ये कोई झाड़ लगा सकते हो उनके नाम पे, तुलसी का झाड़ है, पीपल का झाड़ है, तो इन सबसे पितरों को मिलता, सबसे पितरों को ये मिलता है, और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इस समय आप क्या कर सकते हो, आप रुद्राक्ष का माला पहन सकते हो, आप तुलसी पहन सकते हो, ये आप राहु केतु की पूजा कर सकते हो, उसमें भी पितरों को मिलता है। आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दान दे सकते हो। अरे, उसके बाद में आप मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा है इस समय, राइट। आप कोई भी भगवत, जैसे भगवत गीता है, आप उसका पाठ करो, बेस्ट है इसके लिए। इस समय भगवत गीता का रोज आप कम से कम तीन भी श्लोक आपने रोज पढ़ा, आप शुरू करो दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय से शुरू होता है एक्चुअली, पहले अध्याय से भी होता है, तो आप दूसरे अध्याय से शुरू करो। 3-3 उसके ये पढ़ना उसके मीनिंग के साथ में, ये काफी है आपके लिए। कोई सेवा करो, सेल्फलेस सेवा। और कोई हमारे गुरु हैं जैसे गुरुदेव हैं, तो उनका ये उनसे ब्लेसिंग ले लो। आप पंचामृत इनको दे सकते हो, पंचामृत आप ग्रहण कर सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, केला खा सकते हो। अब इन लोगों को आप पानी, दूध ये ऑफर कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन फूड आप इस समय अवॉइड कर सकते हो, लोग बुरा ये रखते हैं। अभी पहले संध्या या रात्रि श्राद्ध नहीं करते, या दोपहर में, सवेरे दोपहर में और शाम को ही श्राद्ध करते हैं। चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करते। आज जैसे चतुर्दशी, आज के दिन श्राद्ध नहीं करते, उसी के लिए श्राद्ध करते हैं आज के दिन, चतुर्दशी के दिन। जिनका एक्सीडेंट वगैरह से इन्हें ऐसी घटना घटना घटी है, जैसे कि एक्सीडेंट से चले गए, तो यहाँ अकाल मृत्यु हुई है, उनके लिए चतुर्दशी के श्राद्ध करते हैं। चाँद काल काल के समय अगर अतिथि आ गए, तो आप समझना आपका बिल्कुल सार्थक हो गया। कोई भी अतिथि अनायास आपके यहाँ पहुंच गए, और या बता कर भी आए, उनको जरूर आप खाना खिलाओ, या कुछ खिला उनको, उनका सत्कार जरूर करो। श्राद्ध के निमित्त जो माने, श्राद्ध के लिए आप गाय का दूध, भैंस, ये खुर वाले पशु या दूध वाले पशु, या इनका, इनसे काम नहीं लेना, इनको दान करो। ऐसे उस समय जो करते हैं ना, जैसा इससे भैंस से या बैल से काम कराते हैं, इसमें उनके लिए कहा गया। अभी ये कहाँ कहाँ लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, ये पद्य है, और ब्रह्म पुराण में लिखा है। इसमें मसूर, अरहर, चना, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैंगन, सज्जम, हींग, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं यूज होता है, ठीक है, उसका नाम लिखा है।
अभी मृत और कुंवारे बच्चों की तिथि ज्ञात नहीं होती, नहीं हो तो पंचमी तिथि में श्राद्ध कर रहे हैं। ऐसे ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पता नहीं कि अपने को किस तिथि में गया, तो आप उनके लिए पंचमी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा, सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु तिथि ज्ञात अगर पता नहीं है तो नौमी तिथि में कर रहे हैं। कोई ऐसी स्त्री है जो कि सौभाग्य थी, मानिए उनके हस्बैंड थे और पहले चली गई, तो उनके लिए आप नौमी तिथि में श्राद्ध कर सकते हो। अभी जिनकी शस्त्रों से दुर्घटना हुई है या अकाल मृत्यु हुई है किंतु उनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञात ना हो, तो चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। जैसे आज चतुर्दशी है, या उस समय कर सकते हो, या अगले चतुर्दशी को भी कर सकते हैं। इन उन सभी ज्ञात या अज्ञात जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, सबका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन कर। तो सर्व पितृ अमावस्या यानी नेक्स्ट जो आएगा अमावस्या, उस समय करते हैं। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध को बहुत उच्च माना गया है। 2 वर्ष से छोटे बालक का श्राद्ध नहीं करते। अगर कोई बच्चा ऐसे 2 वर्ष के पहले यह हो गया तो उसको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है। अगर मैं आपके मैंने रेमेडी बुक पे छोड़ दूंगा, आपने पढ़ लेना इसको। अभी एक मुझे थोड़ा सा नॉलेज आपको, थोड़ा सा ज्ञान आपको इसका दे दूं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण का क्या है, हमारे इंडिया में चंद्र ग्रहण नहीं है, नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा है यानी चंद्र ग्रहण तो हो तो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। तो है, उसको हम ऐसे तो नहीं कह सकते नहीं दिख रहा है, तो है। तो चंद्र ग्रहण में क्या क्या करते हैं वो बता देता है। 18 सितंबर को सवेरे 6:12 से अभी 10:18 तक चंद्र ग्रहण लगेगा हमारे इंडियन हिसाब से। क्योंकि वो जो उनके कोई रात के समय लग रहा है, 17 रात को। अभी ये चंद्रग्रहण जो है, इसका प्रभाव मीन राशि वाले, धनु राशि वाले, मेष राशि और कन्या राशि वालों को जरूर पड़ेगा। इसका जो प्रभाव है, चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ उपाय कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और आखिरी है। इसमें चंद्र ग्रहण जो है, इसके समय आप ज्यादातर दान करो, इस और ध्यान करना। आप अगर इस समय जैसे घर में आप इसको मानोगे 4 घंटा 6 मिनट में, क्या करना है आपको, कुछ विशेष उपाय करो। वैसे चंद्रग्रहण के समय क्या खराब होता है ये बताते हैं कि माँ के साथ में कुछ अपना प्रॉब्लम आ गया। चंद्र का है, माँ है, चंद्र की संकेत है। उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, उनका शरीर खराब हो गया, उनको मानसिक प्रॉब्लम, ये हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई। इस समय आप शिव के मंत्र का जाप, राम 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 का जाप, या आप भगवत गीता का पाठ, ये कुछ भी इस तीनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। और इसको आप पूरा जैसे 4 घंटे का समय, उस पूरे 4 घंटे करो। आपको 1-1.5 घंटा समय मिलता है वो करो। उसको लिखो, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर बच्चों को आपने इस समय कुछ 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठाया, या चंद्र ग्रहण के पूरे 4 घंटे के समय बताया बैठाया, और उनको खाली राम राम लिखने के लिए कहा या सरस्वती मंत्र लिखने के लिए कहा, एं सरस्वते नमः, एम सरस्वते नमः, सरस्वते नमः, सरस्वती, एक अच्छा का ये दे देना, नोटबुक दे देना, लाल पेन दे देना, जब डॉट पेन होता है, और उनको बैठ के लिखिए कि आप ये बैठो लिखो जब तक बैठ लिख सकते हो। ठीक। और कोशिश करना, बच्चों को तो दे सकते हो खाना, आप कोशिश करना, अगर ये 4 घंटे हमने कुछ नहीं खाया तो, या दिन भर तो फिर खाना ही पड़ेगा। ये 4 घंटे में क्या करना है, इसको ख्याल रखना है। जो कुशा घास मैं कहा था, कुशा की बात कर रहा हूँ, घास की, इस घास को क्या करना है आपको, अपने घर में जितने भी वस्तु है खाने की या पीने की, दवाई छोड़ के, ऐसा नहीं कि दवाई की बोतल, उनमें थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा ये जो घास का है, अपना कुशा का है, उसको जरूर डाल दें। उस समय ग्रहण का प्रभाव उन पे नहीं होता है, जिसको जमा करके रखा। और अगर पानी जमा करके रखा है तो आप वो पानी को फेंक दो 10:15 बजे। अब नया पानी भर सकते हो तो, अगर है अवेलेबल तो, नहीं तो
अब उसी पानी में आप अगर जौ डाल ये कुशा कुशा घास डालते हो तो वो पवित्र होता है। बाद में गंगा जल डाल दो। गंगा जैसी खत्म हो जाए ये आपका 10:15 या 10:30 बज जाए, तो घर में गंगा जल का छिड़काव करना। अब ज्यादातर लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि ये तो लग तो नहीं रहा है, इसका तो छूतक नहीं है, हम करें कि नहीं। अरे कितना कर लेने से फायदा क्या है, नहीं प्रॉब्लम क्या है, कर लो। कुछ अगर कोई दोष होगा तो निकल जाएगा। ठीक? अब मान लेना सब अच्छे, ध्यान करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ किसी का मंत्र जाप करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो कर लेते हैं ऐसा। इसमें सफेद वस्तु का दान, इसको क्या करते हैं, आप अभी से आज से बना के रख लो। कैसे करना, छोटे छोटे इसमें जैसे 250 ग्राम चावल रख लिया या 100 ग्राम भी रख लिया, 250 ग्राम रखो, अच्छा है, कम है ज्यादा नहीं। थोड़ा सा आपने उसमें ये आटा रख लिया, और थोड़ा सा आपका एक कोई सूखा मीठा रख लिया, जैसा पेड़ा होता है या सोन पापड़ी होती है। उसको आपने पोटली बना, उसके अंदर थोड़ा पैसे रख लिया, चाहे तो 5 रुपया रख लिया या 10 रुपया रख लिया, 11 रुपया रख लिया। इसको आप 11 ऐसी पोटली बना के रख लो, और कल सवेरे वो 10 मैंने उस सब ग्रहण के दौरान अगर कोई मिल जाए आपको, घर में आते हैं कोई भिखारी तो उनको देना, कोई मांगने वाले आते हैं तो, और नहीं है तो आप, हाँ, सभी को हाथ से उनको ये कहते हैं ना, आपने दिया ऐसा करके उनका हाथ लगा देना जितने घर में इसको लेके मंदिर के पास सामने जो लोग पैसे मांग ये भिखारी बैठे होंगे या कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो, उनको आप वहां दान कर दें, देखिएगा बाद में, जब 10 साढ़े 10 के बाद में जाके, ठीक है। इसमें आपको लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। कपड़े का दान करना, कोई भी कपड़ा, एक छोटा रुमाल खरीद लेना अगर मिलता है तो, आज का समय है अभी, आप रुमाल खरीद लो, 11 रुमाल कैसे जाके खरीद लो, सस्ता है, तो इसी के साथ में एक एक रुमाल भी दे दे। इसमें लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, चंद्रमा मजबूत होगा। किसी का अगर चार्ट में चंद्रमा अमावस्या में के दिन किसी का पैदा हुआ है, इसके कृष्ण पक्ष में किसी कोई पैदा हुआ है, तो उनका चंद्रमा थोड़ा ये रहता है, क्षीण चंद्रमा कहते हैं, उसमें लाभ होगा। चंद्रमा के साथ में अगर राहु केतु बैठे हैं तो उसमें लाभ होगा। चंद्रमा को अगर शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो लाभ होगा। तो चंद्र ग्रहण के दौरान इसका, उसके समय आप महामंत्र कर, महालक्ष्मी का भी मंत्र जाप कर सकते हो, खाली श्रींग नमः, तो ये हिंग क्रिंग श्रींग नमः इतना भी करो जाप का, ये लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः भी जाप कर सकते हो। ये हमने सोचा कि अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और आपको इसके तर्पण के बारे में बताएं, पिंड बनाना उसके बारे में बताया, पितरों को याद करना है, आवाहन करना है। अब अगर मुझे पूजा करनी है तो क्या करूंगा, कल सवेरे बैठ के मैं पहले से थोड़ा सा चावल का गोले बना के रख लूंगा। कितने गोले बनाऊंगा, ये जितने मुझे पितर याद आते हैं बनाओ। अगर मेरे माता पिता नहीं रहे तो उनके बनाऊंगा अलग अलग, अगर उनके माता पिता का बनाना, उनके तीन तीन पुरखों के बनाना, 3 पुरखों के बनाना, एक एक एक्स्ट्रा बनाना। कोई क्वेश्चन आए, जिसके माता पिता जीवित हो, क्या अगर पिता है तो वो कर ले, बहुत अच्छा है। ये माता पिता जीवित है तो आप उनके माता पिता के लिए कर सकते हो। हाँ, ब्लैक सिस्टम या व्हाइट सिस्टम, दोनों सिस्टम, दोनों भी तिल चलता है, काला सिस्टम तिला अच्छा है। हाँ, कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसा तिल यानी एक बस तिल भर, थोड़ा सा ही, बस 5-7 दाने निकालिए, ज्यादा बहुत ज्यादा देने की जरूरत। हाँ कोई भी, अभी गुरुदेव जो कराते हैं तो वहां भी जो भी लेडीज भी बैठती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई देखो, आपका मनुष्य जन्म हुआ है, आप एक पितर है आपके पास है, खाना कौन देता आपको दे, तो आप दे सकते हो, उसमें कोई ऐसा बंधन है नहीं। अगर है तो बेस्ट है कि क्या पूर्वज क्या होता, हमारा वंश लड़कों से चलता है, लड़कों क्यों, वाई मेल आर क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे तो जन्म देने वाली माँ है, लेकिन लड़कों से वंश चलता है ऐसा धारणा है, उसीलिए वो ये लड़के लोग उसका तर्पण करते हैं। कोई और क्वेश्चन है? बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1 सेकंड, हाँ चावल बोलिए। के गोले के, हाँ जी। आटे के गोले बना सकते हैं चावल की बजाय।
चावल अच्छा है ना, चावल आप सवेरे सवेरे चावल बना लो बेटा, आटे भी बना सकते हैं। आप चावल के गोले बना लो ज्यादा अच्छा। भैया पत्ता कोई भी हो सकता है या पान का ही होना चाहिए? नहीं कोई भी पत्ता चाहिए। इसका आपका अशोक का पत्ता चलेगा, अशोक का पेड़ का पत्ता चलता है, पीपल का पत्ता चलता है, कोई पत्ता चलता और मिश्रा जी, बेटा बाहर है तो उधर हो नहीं। है। वो कर सकता है। उसको वहां पे क्या करेगा, अगर बेटे को उसको करना है तो आप या उनके नाम पे दान दे दो ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, पंडित को बुलाओ, अपने पितरों का नाम बताओ, अच्छा जी। ये अपने पितरों का नाम बताओ, और हाँ। ये वहां उनके नाम पे दान दे दो। अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है तो दान में थोड़ा तिल दे दो तो क्या है? या एक हवन हाँ। कर लो घर में छोटा सा, अग्निहोत्र जितने लोग करते हो, अग्निहोत्र करो, अग्निहोत्र में आप पितरों के नाम पे जो चावल है और ये है तिल का दान दे दो, हर एक का नाम लेके दो। हाँ। खाना खाने के समय हम क्या कहते हैं, ऐसे नहीं परोसते, उल्टा नहीं परोसते, ओके। अच्छा। समझे कि नहीं, खाना खाने के हर वक्त ऐसे परोसते हैं, कई लोग हाँ। देते हैं ना, पानी देते हैं, ये देते हैं आपको, ऐसे देते हैं, खाना परोस रहे हैं, उल्टा परोस रहे हैं, नहीं करते। लेकिन हम तिल जो तर्पण करते हैं, तर्पण उल्टा करते हैं, हाथ में जो आप ये दे रहे हो, पिंड को दे रहे हो, हाथ में यहाँ आप जल रखा और तिल रखा, आप ऐसा दे रहे हो आप। अच्छा।